OnePlus ने इंडिया में Nord 6 को फाइनली लॉन्च कर दिया है और अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इसके रिव्यूज देख रहे हो तो आपको एक ही चीज सुनने को मिल रही होगी कि ये बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर ₹40,000। फोन स्मूथ है, फास्ट है, कैमरास भी अच्छे हैं, मतलब हर जगह सिर्फ हाइप ही हाइप है। पर प्रॉब्लम ये है कि मिड रेंज फोन कभी परफेक्ट नहीं होते। टेक्निकली 40,000 कोई मिड रेंज फोन का प्राइस भी नहीं है, पर हर फोन में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं जो बताए नहीं जाते। तो इस वीडियो में मैं आपको OnePlus Nord 6 के सिर्फ स्पेक्स ही रिपीट नहीं करूंगा, बल्कि इसकी असली रियलिटी के बारे में बताऊंगा। कहाँ OnePlus ने जनरली इम्प्रूव किया है, कहाँ कॉस्ट कटिंग हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए। देखो, ऑन पेपर अगर आप Nord 6 को जज करो तो स्पेक्स तो काफी सॉलिड है। OnePlus 15 की तरह ही 165 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले मिलती है जिसकी पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। पहली बार Nord सीरीज में IP68 69 की प्रोटेक्शन मिल रही है, जो Nord 5 की IP65 से एक बड़ा जंप है। परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 8 Gen 4 तो दिया ही है, पर साथ में UFS 4.1 स्टोरेज और LPDDR5X रैम भी मिलती है, जो Nord 5 की UFS 3.1 से काफी बड़ा अपग्रेड है। कैमरास भी जब यूट्यूबर साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं तो आउटपुट भी थोड़ा बेटर लग रहा है। और सबसे ज्यादा जिस चीज की तारीफ हो रही है वो है इसकी बैटरी, क्योंकि इसमें आपको 9000 mAh की मॉन्स्टर कैपेसिटी मिलती है जो 2 दिन तक आराम से चल जाती है। अभी आप इन स्पेक्स को देख के जज करो तो लगेगा कि OnePlus की Nord सीरीज क्या बल्कि उसकी हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट फोन है। पर प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है क्योंकि कोई इसके कॉम्प्रोमाइजेस के बारे में बात नहीं कर रहा है और मेरे हिसाब से आपको दोनों साइड की स्टोरीज पता होनी चाहिए। अब मेजॉरिटी यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि 9000 mAh की बैटरी के बाद भी इसका वेट ऑलमोस्ट Nord 5 जितना ही है, पर कोई ये नहीं बताता है कि OnePlus Nord 5 की थिकनेस जहाँ 8.1 mm की थी, इसकी थिकनेस 8.5 mm है, जो फोन को काफी बल्कि बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, Nord 5 में जहाँ आपको ग्लास बैक मिलती है, वहीं इस फोन में OnePlus ने पॉलीकार्बोनेट बिल्ड का यूज किया है, जो मैट फिनिश की वजह से देखने में तो पता नहीं चलता, बट इन एंड फील्ड में डेफिनेटली लोगों को डिफरेंस पता चलेगा। और ऑनेस्टली मुझे तो थोड़ी हैरानी ये भी है कि Nord 4 में जहाँ मेटल यूनिबॉडी थी, फिर अगले साल ग्लास का यूज हुआ और अब तो सीधा प्लास्टिक। और मैं दोबारा बता दूं कि ये बिल्ड क्वालिटी 40,000 के प्राइस पे मिल रही है। कैमरा की बात करें तो यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि Nord 5 में Sony LYT 700 सेंसर मिला था, पर Nord 6 में OnePlus ने Sony LYT 600 पे डाउनग्रेड कर दिया है। पर फिर आखिर फोटोज इससे अच्छी कैसे आ रही है? वो इसलिए है कि Nord 6 का इमेज साइज Nord 5 से काफी बड़ा है। मतलब OnePlus डेलिबरेटली हार्डवेयर से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर से डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और एक चीज जो ऑलमोस्ट सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है इसका सेल्फी कैमरा, जो Nord 5 के 50 मेगापिक्सल से डाउनग्रेड होकर 32 मेगापिक्सल का तो हो गया है, पर इससे वीडियोस भी अब से 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड होती है, जो OnePlus Nord 5 में 4K 60 FPS तक थी। देखो, इन सब कॉम्प्रोमाइजेस का ये मतलब नहीं है कि ये फोन बेकार है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ, पर इशू ये है कि इसे सिर्फ हाइप के बेसिस पे जज किया जा रहा है, ना कि प्राइस के बेसिस पर। और 39,000 के स्टार्टिंग प्राइस पे अब ये मिड रेंज कैटेगरी का नहीं रहा है, अब इसे हमें एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरह ही जज करना पड़ेगा। हाँ, गेमर्स के लिए मेरे हिसाब से एक सबसे अच्छी डील है। स्मूथ परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और ऑक्सीजन ओएस का क्लीन एक्सपीरियंस इसे इसके राइवल्स पोको और आइकू से ज्यादा एज भी देता है, पर मैं इसे सबको रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि बिल्ड क्वालिटी उतनी प्रीमियम नहीं है और 40,000 के प्राइस के हिसाब से डुअल कैमरास भी काफी अंडरवेलमिंग लगते हैं। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आता है OnePlus 13R से, जो अभी ऑलमोस्ट इस सिमिलर प्राइस पे ही मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से आपके लिए एक बेटर डील होगी, क्योंकि 13R में आपको प्रीमियम एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ ग्लास बैक तो देखने को मिलेगी ही, पर साथ में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां एक डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस भी है, जो डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। Nord 6 की डिस्प्ले 165 हर्ट्ज की वजह से ज्यादा इंप्रेसिव तो ऑन पेपर लगती है, बट 13R में आपको प्रो XDR प्लस LTPO डिस्प्ले मिलती है, जो खुद को 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक डायनामिकली एडजस्ट कर सकती है। मतलब बेटर बैटरी एफिशिएंसी, बेटर डिलाइट परफॉर्मेंस और ओवरऑल ज्यादा रिफाइंड व्यूइंग एंगल्स भी। अब नो डाउट Nord 6 का Snapdragon 8 Gen 4 का प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है, पर 13R में आपको Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है, जिसकी GPU क्लॉक स्पीड ज्यादा है और ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन भी OnePlus Nord 6 से बेटर है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में भले ही आपको दोनों फोन फास्ट लगेंगे, पर लंबे गेमिंग सेशंस के लिए OnePlus 13R आपको एक ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देगा और इसका कूलिंग सिस्टम भी बेटर ट्यून्ड है, तो हीटिंग और थ्रॉटलिंग कंपैरेटिवली कम होगी एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 6। देखो, फाइनल वर्डिक्ट में यही बोलूंगा कि गेमिंग करनी है तो OnePlus Nord 6 आप डेफिनेटली लो, पर अगर आप इस प्राइस पे एक प्रॉपर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हो तो OnePlus 13R आपके लिए एक बेटर डील होगी। और अगर आपको कैमरास और डिजाइन में भी थोड़ी और वैरायटी चाहिए तो आप Nothing Phone 4a और 4a Pro को भी कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर आपको जानना है कि क्यों वीवो के फोन्स आजकल इंडिया में इतने फेमस हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना है और वीडियो अच्छी लगी तो सर्कल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है।